Hello students and welcome to MJ कॉलेज जलगांव। ये वीडियो फर्स्ट ईयर बीकॉम में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके गाइडेंस के लिए बनाया गया है। आप सभी को पता है कि इस साल जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो हमारी कॉलेज के एडमिशन्स ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे एडमिशन के लिंक को क्लिक करके बीकॉम के कोर्सेज में एडमिशन लेना है। अब एडमिशन लेते वक्त आपको जो ग्रुप सिलेक्शन का काम होता है उस ग्रुप सिलेक्शन के प्रोसेस में हेल्प करने के लिए ये वीडियो जो है ये बनाया गया है। जब भी आप एडमिशन प्रोसेस कर रहे होगे वहाँ पे आपको जब आपका एडमिशन फॉर्म फिल आउट करते हो वहाँ पे आपको एक ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा और आप जब वो ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके के कुछ ग्रुप्स वहाँ पे दिखेंगे। ओके, ये जो ग्रुप्स की लिस्ट है ये आपको कॉलेज के वेबसाइट पे दिखेगी और आपको इसमें से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करना है और ये ग्रुप डिपेंड करेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स स्टडी करने हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करते हो। ओके, तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपको गाइड करने के लिए बनाया गया है ताकि आप सही ग्रुप सिलेक्ट कर सको। किस तरीके से ग्रुप सिलेक्ट करना है, इन ग्रुप्स के कोड्स का क्या मतलब होता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होगी। सो जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का कोर्स है इसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हर सेमेस्टर में। तो जो पहला सेमेस्टर है जिसमें अभी आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। ओके, और ये जो सातों सब्जेक्ट्स है इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी है और कुछ सब्जेक्ट्स में ऑप्शंस है। ओके, पहले तो हम ये समझते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शंस वाले सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे वो पेपर आपको देने ही देने हैं, उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इन 7 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है और कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है ये हम लोग पहले तो समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उनको मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको वो सब्जेक्ट कंपलसरीली लेना है। उसी के साथ जो कंपलसरी इंग्लिश है वो भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। लेकिन उसके बाद जो 112 नंबर का सब्जेक्ट आता है, जो तीसरा सब्जेक्ट आता है, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एडिशनल इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ओके, ये तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो इसे हम ग्रीन हाईलाइट करेंगे। वैसे ही चौथा पेपर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये भी एक कंपलसरी पेपर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। 5th पेपर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का पेपर है, ये भी एक कंपलसरी पेपर है, इसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इसे भी हम येलो अंडरलाइन करेंगे। फिर जो 6th पेपर आता है वो अगेन आपका ऑप्शनल पेपर है, बिजनेस लॉज एंड ई कॉमर्स। इनमें से कोई भी एक पेपर आपको सिलेक्ट करना है, आइदर आप बिजनेस लॉ सिलेक्ट कीजिए या ई कॉमर्स का पेपर सिलेक्ट कीजिए। तो इसे हम फिर से ग्रीन मार्क करेंगे। और जो लास्ट 7th पेपर है वो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, आप आइदर मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप बैंकिंग का पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसे भी हम ग्रीन अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरीके से ये 7 सब्जेक्ट्स है जो आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ने हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंपलसरी इंग्लिश, ऑप्शनल लैंग्वेजेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, आइदर बिजनेस लॉ या ई कॉमर्स और मार्केटिंग और
बैंकिंग। ओके, तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप है। इनको छोड़कर फर्स्ट ईयर में एक 8वां सब्जेक्ट भी आपको है, जो है प्रैक्टिकल्स ऑन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, मतलब इसकी आपको स्टडी भी करनी है, इसके एग्ज़ाम्स भी होगी, लेकिन इसके मार्क्स जो है ये आपके परसेंटेज में गिने नहीं जाएंगे। जैसे स्कूल में आपको अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होता है, उस तरीके का ये एक अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है। इसके एग्ज़ाम्स होगी, इसके लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में गिने नहीं जाएंगे, इसके आपको ग्रेड्स नहीं मिलेंगे, इसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो येलो हाइलाइटेड सब्जेक्ट्स है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, और जो ग्रीन हाइलाइटेड सब्जेक्ट्स है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही हैं। लेकिन जो ग्रीन सब्जेक्ट्स है, जो ग्रीन हाइलाइटेड सब्जेक्ट्स है, उनमें से कोई भी एक एक पेपर ही आपको सिलेक्ट करना होता है, और ये एक एक पेपर जो आपको सिलेक्ट करना होता है, इसी पर से ये जो ग्रुप्स दिखते हैं आपको, ये ग्रुप्स वही से आपको सिलेक्शन करने होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आप जब बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो, तब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, कंपलसरी तो आपको ये कंपलसरी सब सिलेक्ट ही करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपने एडिशनल इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, और बिजनेस लॉ और ई कॉमर्स में से आपने बिजनेस लॉ को सिलेक्ट किया है, और मार्केटिंग एंड बैंकिंग में से आपने मार्केटिंग को सिलेक्ट किया है। सपोज इस तरीके का आपने सिलेक्शन किया है। आपने यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए? एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ एंड मार्केटिंग। तो एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ एंड मार्केटिंग का जो ग्रुप है वो ये है, एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ एंड मार्केटिंग। ओके, तो आपको ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है अगर आपको एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ एंड मार्केटिंग लेना है तो। वैसे ही अगर आपको एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ और मार्केटिंग की जगह पे बैंकिंग लेना है, तो आप एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग लेंगे, तो आपको ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है, एडिशनल इंग्लिश, बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग। उसी तरीके से अब बिजनेस लॉ सिलेक्ट ना करते हुए अगर आपको ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एडिशनल इंग्लिश, ई कॉमर्स और मार्केटिंग, तो एडिशनल इंग्लिश, ई कॉमर्स और मार्केटिंग का ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपको एडिशनल इंग्लिश, ई कॉमर्स और बैंकिंग पढ़ना है, तो एडिशनल इंग्लिश, ई कॉमर्स और बैंकिंग के ग्रुप को आप सिलेक्ट करोगे। ओके, अब ये तो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ऑप्शंस हो गए। अभी अगर आपको इंग्लिश नहीं लेना, आपको सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेना है आपका, तो हिंदी, बिजनेस लॉ और मार्केटिंग अगर आप लेना चाहते हो तो हिंदी, बिजनेस लॉ एंड मार्केटिंग का ग्रुप सिलेक्ट करोगे। वैसे ही हिंदी, बिजनेस लॉ और बैंकिंग अगर आप लेना चाहते हो तो हिंदी, बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग का ग्रुप सिलेक्ट करोगे। और हिंदी, ई कॉमर्स, मार्केटिंग अगर लेना चाहते हो तो हिंदी, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग का ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे। एंड फाइनली हिंदी, ई कॉमर्स एंड बैंकिंग का अगर आप ग्रुप लेना चाहते हो तो आप हिंदी, ई कॉमर्स और बैंकिंग का जो ग्रुप है वो ग्रुप आप ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली अगर आप थर्ड लैंग्वेज लेते हो, एडिशनल इंग्लिश या हिंदी ना लेते हुए अगर आप मराठी, सेकेंड लैंग्वेज के लिए आप मराठी अगर सिलेक्ट करते हो, तो आपके चॉइसेस हो गए। आपको मराठी, बिजनेस लॉ एंड मार्केटिंग अगर लेना है तो आप मराठी, लॉ एंड मार्केटिंग वाला ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। आपको अगर मराठी, बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट लेना है तो आप मराठी, लॉ एंड बैंकिंग का ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। आपको अगर मराठी के साथ लॉ ना लेते हुए ई कॉमर्स और मार्केटिंग लेना है तो आप मराठी, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग सिलेक्ट कीजिए। एंड फाइनली अगर आपको मराठी, ई कॉमर्स और बैंकिंग सिलेक्ट करना है तो आप मराठी, ई कॉमर्स एंड बैंकिंग का जो ग्रुप है वो आप सिलेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ और ग्रुप्स आपको एडमिशन लेते वक्त दिखेंगे ईएस के। ओके, तो ये जो ईएस के ग्रुप्स है ये आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। ईएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और ये जो सब्जेक्ट है
इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट आपको अगले सेमेस्टर में, जब आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करोगे तब ये सब्जेक्ट आपको होगा। तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट सिलेक्ट या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कोई भी ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना है। ईएस वाला कोई भी ग्रुप आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, अगर आपसे गलती से कोई ईएस वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट हो भी जाता है तो आप आपके एडमिशन काउंसलर्स को कांटेक्ट कीजिए, वो आपका ग्रुप जो है वो बाद में चेंज कर देंगे। तो आपको जो है वो इन 12 ग्रुप्स में से ही सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन कैसे करना है, तो सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स लेते हो। ओके, ये जो ग्रुप के नाम है, ये ग्रुप के नाम डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन पे। मतलब अगर कोई एक सपोज मराठी लैंग्वेज वाला स्टूडेंट है जिसने मराठी का लैंग्वेज लिया है, बिजनेस लॉ उसको पढ़ना है और मार्केटिंग भी पढ़ना है, तो वो मराठी लॉ और मार्केटिंग वाला ये जो वाला ग्रुप है वो ग्रुप वो सिलेक्ट करेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से जो बीकॉम के ग्रुप्स है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो हमारा ग्रुप सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ग्रुप सिलेक्शन का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई ग्रुप सिलेक्शन से रिलेटेड डाउट्स है तो आप हमारे एडमिशन काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एडमिशन काउंसलर्स का कांटेक्ट डिटेल्स और उनके जो नंबर्स है वो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। थैंक यू।